ओम शांति। आज 1 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वरदानी दिवस पर हम वरदाता बाप से दृष्टि लेते हैं। उनकी दृष्टि महासुखकारी है। बाबा से दृष्टि लेते हुए बहुत सुंदर बाबा ने वरदान दिया, मास्टर मुरलीधर भव। अब तक बहुत मुरली सुनी है। जो मुरली सुनी है अब उन्हें स्वरूप में लाना है। मुरली के साज से माया को भी सरेंडर करा देना है। सब कारण समाप्त हो जाएं। कारण समाप्त तो माया भी समाप्त। अब मास्टर मुरलीधर बनकर समाधान स्वरूप बनो। निरंतर बाबा की मुरली की बातें मन में चिंतन में आती रहें। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज सिखाई। घोट घोट के पक्का करो, मैं देह नहीं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मुझे परम पिता परमात्मा से वर्षा लेना है। ये आत्मा और परमात्मा का बहुत सुंदर मेला है, वंडरफुल मेला है। कल्प में एक बार लगता है। बाबा स्वयं आते हैं आत्माओं को पावन बनाने के लिए, वर्षा देने के लिए। ऐसा बाबा जो वर्षा देने आए हैं उन्हें बहुत उमंग से याद करना है। इतने उमंग से याद करो कि ये पुरानी दुनिया भूल जाए। यही बड़ा बाबा है, बेहद का बाबा है, सुख देने वाला बाबा है। बाबा कहते कर्मेंद्रिय जीत बनो। योग बल से कर्मेंद्रियां वश में हो जाती हैं। कोई भी विकर्म नहीं करना, क्रोध करना, उल्टा सुल्टा बोलना, ये आप बच्चे नहीं कर सकते। आपके सामने एम ऑब्जेक्ट है, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। कोई क्रोध भी करे, क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बनना। उनको शुभ भावनाओं के पुष्प चढ़ाना, अर्थात मन में उनके लिए शुभ भावना रखना कि इनका क्रोध शांत हो जाए। माला का रहस्य बताते बाबा ने कहा, मनुष्य माला का सिमरण करते हैं, ऊपर फूल होता है जो शिव बाबा की निशानी है। बाबा आते हैं, आप बच्चों को विजय माला का मणका बनाते हैं। उस एक का सिमरण करने से, निरंतर पढ़ाई पढ़ने से आप माला का मणका बन जाएंगे। ड्रामा का राज समझाते बाबा ने कहा कि ड्रामा में पुरुषार्थ फर्स्ट, ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा वो मिल जाएगा। नहीं, पुरुषार्थ करेंगे तो भविष्य में ऊंच पद होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार करते ही नशा चढ़ गया, मैं विश्व का मालिक बनूंगा। ऐसे आप बच्चों को भी बहुत खुशी, बहुत उमंग होना चाहिए कि हम मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं। उसके लिए अच्छी रीति पढ़ना है, औरों को भी ईश्वरीय संदेश देना है। आज एक सुंदर अनुभूति करेंगे। बाबा का वरद हस्त मुझ पे है। मैं प्रभु पसंद आत्मा हूं। प्रभु पसंद आत्मा का कर्तव्य है सर्वात्माओं को मन ही मन दुआएं देना। खुश नसीब भाव, प्रसन्न चित्त भाव, स्वस्थ भाव। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। विधि पूर्वक सुनेंगे, एकाग्र होकर सुनेंगे तो विधि से सिद्धि मिलेगी। मीठे बच्चे, तुम बेहद बाप के पास आए हो, बेहद का वर्षा लेने के लिए। यहां हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाबा को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। कैसे याद करना है? बहुत उमंग से याद करना है। इतना याद करना है बाबा को कि पुरानी दुनिया भूल जाए। क्वेश्चन है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार
अपने से घोट के पक्की करनी चाहिए। कौन सी बात बार बार पक्की करनी चाहिए? हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। ये बात बार बार याद करो, घोट घोट के पक्की करो, बार बार रिवाइज करो, रियलाइज करो। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान है। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिटता जाएगा। जितना आत्मा समझेंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। गीत है, जो पिया के साथ है उनके संग बरसात है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। ये बड़े से बड़ा बाबा है। कुछ सेकंड के लिए तीसरे नेत्र से बड़े बाबा को देखें। बड़े बाबा रूप में बहुत सूक्ष्म हैं, लेकिन गुणों और शक्तियों में सागर हैं। प्यार के, आनंद के, सुख के, शक्तियों के, पवित्रता के भंडार हैं। अभी हम बड़े बाबा के पास बैठे हैं। बाबा आए हैं, वो हमें क्या से क्या बनाते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, ये सवाल ही नहीं उठता। बाबा से मिलता है वर्षा। ये है सबका बेहद का बाप। शिव बाबा सबका बाबा है, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, सारे विश्व की आत्माओं का वो निराकार बाबा बड़ा बाबा है, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वो है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़, अरब होंगे। अब वो हैं लौकिक बाबाएं, हद के बाबाएं। यहाँ पर हम सब हैं बेहद बाप के बच्चे। वहाँ लौकिक पिता, लौकिक बच्चे, एक हद होती है। हम हैं बेहद बाप के बच्चे। सब निराकार आत्माएं निराकार बाबा की संतान है। बाबा कहते, यहाँ तुम आए हो बेहद बाप से बेहद की प्रॉपर्टी लेने के लिए। दिल में आश रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वो तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व, नई दुनिया का मालिक बनने के लिए। नहीं तो यहाँ क्यों आए हैं? बच्चे कितने वृद्धि को पाते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। बाबा के बच्चे कहते हैं, बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं। हद की कोई बात नहीं, आपसे हम स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहते हैं। बाबा वर्षा देते, माया छीन लेती, इसे हार जीत का खेल कहते हैं। बाबा कहते, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं इस खेल को। ये कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमने कपड़े पहने हैं, वैसे इनको ब्रह्मा बाबा ने भी वैसे ही ड्रेस पहनी है। जैसे आप बच्चों ने पहनी है, ब्रह्मा बाबा ने भी पहनी है। ये तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। तो ये फैमिली हो गई। क्यों जाते, क्या लेने जाते, ये तो और कोई समझ नहीं सकता। कह देते हैं कि हम बाप दादा के सामने जाते हैं। ब्रह्मा बाबा उनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो किसी को पता नहीं है कि ये बाप दादा इकट्ठे हैं। हम सब जानते हैं कि निराकार शिव बाबा जिस तन में प्रविष्ट होते हैं, तो दोनों को मिलाकर कहते हैं बाप दादा। अभी हम बाप दादा का रहस्य समझ गए हैं। हम सब शिव बाबा के अविनाशी बच्चे हैं। आत्माएं तो अविनाशी हैं ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा का बनने से उनके पोत्रे पोत्रियां हो गए। अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं। ये घोट घोट के पक्का करना है। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आत्माएं बाप से आकर मिलती हैं। पहले तो शरीर का भान था,
अब बाबा कहते देह का भान छोड़ो, ये आत्मा और परमात्मा का सबसे वंडरफुल मेला है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। किसका मेला? तुम आत्माओं का। ये भी तुम समझते हो, हम आत्माएं स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। वहां से यहाँ आकर पार्ट बजाते बजाते थक गई तो सन्यासी गुरु आदि के पास शांति मांगते हैं। समझते हैं वो घर बार छोड़ जंगल जाते हैं, उनसे शांति मिलती है, परंतु ऐसे है नहीं। बाबा कहते शांति तो स्वधर्म में टिकने से मिलती है, घर बार छोड़ने से नहीं। तुम बच्चों को योग बल से कर्म इंद्रियों को वश में करना है। इतना तपस्या करनी है कि कर्म इंद्रियां वश हो जाएं। योग बल अर्थात लंबे काल तक बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करना, इतना याद करना कि कर्म इंद्रिय जीत बन जाएं। बिना योग बल के कर्म इंद्रियां वश में नहीं होती। अब कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है, कोई भी चंचलता ना हो, सिवाय योग बल के वश होना इम्पॉसिबल। बाबा कहते कर्म इंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल में ताकत है, इसमें मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में कोई भी गंदी बीमारी नहीं होती। यहाँ तुम कर्म इंद्रियों को वश करते हो तो वहां पर भी श्रेष्ठ संस्कार रहते हैं। यहाँ के संस्कार वहां जाते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो कर्म इंद्रिय जीत बन जाएंगे। शिव बाबा को तो कर्म इंद्रिया है ही नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है। वही शांति का सागर, सुख सागर, प्यार का सागर है। वो लोग कहते हैं कर्म इंद्रिया वश नहीं हो सकती। बाबा कहते योग बल से कर्म इंद्रियों को वश में करो। 10 सेकंड के लिए बाबा को बहुत प्यार से याद करें, महसूस करें उस महाज्योति की शक्तिशाली किरणें मस्तक से लेके पांव तक पूरे शरीर में फैल रही है। बाबा कहते याद में वो ताकत है जिससे आप कर्म इंद्रिय वश में कर सकते हैं। बाप की याद में रहो, कोई बेकायदे काम नहीं करना। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाएं। इतने प्रेम से याद करो, प्रेम के आंसू आ जाएं। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं। बाप एक बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं, तो ऐसे बाबा के साथ कितने प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ये धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हो गया, धन दादी सब छोड़कर आ गए। खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे। राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं था। बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती। ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुए तो कैसे हुए, एकदम उमंग आया। धीरे धीरे फिर निश्चय बुद्धि बनते गए। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट है ना, ये है राजयोग। बेहद बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हम उनसे पढ़ते हैं जिसको याद करते थे, आओ आके दुख हरो, जिसे हम बुला रहे थे, हे दुख हरता सुख करता आओ दुख दूर करो। अब वो आए हैं, अब उन्हें याद करना है। बाबा कहते अमरनाथ पे जाते हैं मनुष्य, सोचते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमर कथा ही सच्ची कथा है जो तुम सुनते हो। आत्माएं सब पार्वतियां हैं। शिव बाबा हम सबको अमर कथा सुना रहे हैं। जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, इसने ये लोन लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते उन्हीं की श्रीमत पे चलेंगे। कुछ भी पूछना हो बाबा से पूछ सकते हो। बाबा
हम बोल नहीं सकते, ये तो तुम पुरुषार्थ करो। इसमें बाबा क्या करेंगे? कई कहते मुख नहीं खुलता, हम औरों को नहीं सुना पाते। बाबा कहते तो आपको ही पुरुषार्थ करना होगा। बाबा क्या कर सकते? बाबा तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। जो इविल बातें हैं उनको सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो, अर्थात मन ही मन उनके लिए शुभ चिंतन करो। शांति सागर बाबा इनका चित्त शांत रखो। खुद क्रोधित नहीं हो जाओ, क्रोधी के साथ क्रोधित नहीं होना, उसके साथ बहुत शुभ भावनाएं देते हुए बाबा से शांति की शक्ति लेकर उन्हें दो कि वो भी शांत हो जाएं। बाबा कहते ये इस समय की बात है, युक्तियां बहुत हैं। कोई क्रोध करे तो हमें क्या करना है? हमें क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बनना, अपने चित्त को शांत रखना है। शांति सागर को याद कर उन्हें शांति के वाइब्रेशन देने हैं। संगम पर ही ज्ञान का प्रयोग करना है, योग का प्रयोग करना है। बाबा कहते मुझे याद करो। बाबा ये मत देते हैं, बाबा की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे सारी सदगति होती है। वही एक बाप सदगति दाता है, दूसरा ना कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सत्युग में बुलाते नहीं। अभी कहते हैं सबका सदगति दाता राम। जब माला फेरते 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 जब फूल आता है तो उनको राम कह आंखों पे लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी श्रीमत। बाबा कहते एक को ही याद करना है, बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। जो बाबा के साथ सर्विस करते हैं उनकी माला है। जिन्होंने संगम के समय शिव बाबा के साथ उनके कार्य में मदद की, उनका यादगार माला है। वो माला के मणके गाए जाते हैं, सिमरे जाते हैं। सबसे ऊपर फूल है, उनको बहुत प्यार से याद करना है। जो बाकी मणके हैं वो बाबा के मददगार बच्चे हैं। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं, और शिव बाबा की रचना तो अनादि है। सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, उनकी रचना अनादि है। सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाबा आते। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? ये फिर तुम बनते हो और तुम जानते हो। बाबा शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। बाबा का ये जो स्थापना का कार्य है ये समझने वाला है। निराकार शिव ब्रह्मा तन में आए, उन्होंने शूद्रों को ज्ञान दिया, वो ब्राह्मण बने, निश्चय बुद्धि बने। ब्राह्मण ही सतयुग में देवी देवता बनते हैं। तो ये स्थापना का कार्य संगम पर चलता है। तो शिव बाबा के बच्चे तो अनादि हैं ही। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा बाबा स्थापना का कार्य करते हैं। अब तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव है। ये बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिवान है वो अच्छी रीति धारण करते हैं। बाबा ने जो बातें सुनाई, बुद्धिवान बच्चे अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अब तुम बच्चों को स्मृति आई, हम असल देवी देवता थे। फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं ये राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं, नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में
देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराना देवताओं के चित्र हैं या उनके महल आदि हैं। देवी देवताओं के चित्र अभी भी हैं यादगार में। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने, हम विश्व के महाराजा महारानी थे, शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अब ये थोड़े किसी को पता है कि लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे अब कहाँ हैं। किसी को पता नहीं है कहाँ चले गए, इन्होंने राजाई कैसे ली। बाबा आकर ये सारी बातें समझाते। वो जन्म पुनर्जन्म लेते सब नीचे आ गए, फिर संगम पर ब्राह्मण बने हैं, फिर से देवता बनने के लिए। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। तुम्हें कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में कुछ भी नहीं। तुम्हारा पार्ट है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधाईमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसे नहीं ड्रामा में जो होगा वो मिलेगा, फिर तो बैठ ही जाओ। पुरुषार्थ फर्स्ट। कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता, कर्म तो करना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, योग बल की ताकत से कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें ना सुननी है ना ही सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। पावन बनकर औरों को पावन बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरलियां बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर हो जाए, सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदा बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। अब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म, माया खत्म। सरल शब्दों में बाबा जो बातें सुनाते हैं, अब उन बातों को अपने स्वरूप में लाओ। मास्टर मुरलीधर बनो तो अपने आप सब बातों का समाधान मिलता जाएगा, कारण समाप्त हो जाएगा, निवारण स्वरूप बन जाएंगे, माया सरेंडर हो जाएगी। माया किसी भी रूप में आए, जब मुरली सुनते हैं तो हमें उस बात का समाधान मिल जाता है। मुरली क्या क्या है आज सब ये लेखन कार्य करेंगे। जैसे मुरली शिव बाबा का बहुत सुंदर पत्र है। मुरली हमारे लिए औषधि है। मुरली सब प्रश्नों का समाधान है। मुरली मेरे लिए क्या क्या है ये लिखना है और मुरली से प्रीत बढ़ती जाए। जितना जितना प्यार से मुरली सुनते हैं बाबा के समीप आ जाते हैं। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। जब अनुभव करेंगे तो दूसरे भी अनुभव करेंगे, ये बहुत खुश नसीब है। आज पूरा दिन बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करते याद रखेंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मुझे मुरली से बहुत प्यार है। मुरली मेरे लिए प्राण है, श्वास है। मुरली जियेदान है। मैं भाग्यवान हूँ जो मुझे संगम पर भगवान की मुरली सुनने का अवसर मिला। मैं वही गोपिका हूँ जो मुरली के बिना रह नहीं सकती, जिसे अतीन्द्रिय सुख मिलता है,
इस मुरली के द्वारा जो भी कोई मिले उन्हें भी मन ही मन वरदान देंगे, मुरली का महत्व भी समझाएंगे। कुछ पल के लिए अपनी खुश नसीबी को महसूस करें। बाहरे मैं खुश नसीब आत्मा, स्वयं भगवान मुझे मुरली सुनाने आते हैं। मुरली ईश्वरीय पढ़ाई है। भगवान स्वयं पढ़ाने आते हैं। मुरली से सब प्रश्नों का समाधान मिलता है। मैं खुश नसीब हूं। मुरलीधर बाबा स्वयं मीठे मीठे ज्ञान के राज खोलते हैं। इस मुरली के द्वारा मैं समाधान स्वरूप बन गई। चलते फिरते सबको वरदान देते रहे। खुश नसीब भाव, शक्तिशाली भाव, सहज योगी भाव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।